हेलो नमस्कार साथियों, जीके स्टडी विथ रीना के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम है। आप सभी के लिए ठीक है जो कि एलडीसी एग्ज़ाम और सीईटी और राजस्थान हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड की जो एग्ज़ाम है उसको ठीक है उसके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए। 50 क्वेश्चन है, आपके मोस्ट 50 क्वेश्चन है राजस्थान जीके के आर्ट एंड कल्चर के। तो ठीक है, क्लास को शुरू से और एंड तक देखना है आपको। ठीक है, मोस्ट 50 क्वेश्चन लेकर के आए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? बेटा ये बताना है राजस्थान का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो कौन सा है? गरबा है, घूमर है, भांगड़ा है या फिर कथक है? तो यहाँ से आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर लेना है। क्या कर लेना है? घूमर कर लेना है। क्या कर लेना है बेटा? ऑप्शन नंबर बी कर लेना है, घूमर कर लेना है। घूमर को ठीक है, ये हमारा राजस्थान का क्या है? राज्य नृत्य है। क्या है? राज्य नृत्य है। ठीक है, राज्य नृत्य है। रजवाड़ी नृत्य भी आप बोल सकते हैं। नृत्यों का ये क्या है? ये सिरमौर है। क्या है? सिरमौर है। ठीक है, नृत्यों की आत्मा, नृत्यों का सिरमौर भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ठीक है 2 नंबर का आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा बेटा। कालबेलिया नृत्य किस समुदाय से संबंधित है? ये आपको बताना है। भील से, मीणा से, कालबेलिया से या फिर गरासिया से? तो बेटा यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कर लेना है। कालबेलिया नृत्य कालबेलिया समुदाय से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कर लेना है। जो कालबेलिया है इसके जो नृत्य है ठीक है उसकी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, आपको क्या है ट्रिक ध्यान रखनी है? कौन सी? बाईपास। ठीक है, बाईपास ट्रिक ध्यान में रखनी है। वैसे हो जाएगा बागड़िया, ठीक है, ई से इंडोनी, पणिहारी और शंकरिया। ये 4 नृत्य है कौन के? कालबेलिया समुदाय के। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। ऑप्शन नंबर सी कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गंतव्य करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है बेटा, यहाँ से देखो, राजस्थान राज्य लोक नृत्य कौन सा माना जाता है? राजस्थान राज्य का जो लोक नृत्य है वो कौन सा माना जाता है? घूमर है, गैर है, चरी है, कच्ची घोड़ी है? तो यहाँ से मैं आपको बता दूं बेटा, जो ये कच्ची घोड़ी है ये शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ पर? शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। आपके जो 4th ग्रेड की एग्जाम हुई थी राजस्थान 4th ग्रेड की, वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था 2nd शिफ्ट में। शेखावाटी क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किन के द्वारा? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और कब किया जाता है बेटा? ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। चरी ये गुर्जर जनजाति के द्वारा किया जाता है। गुर्जर जाति की जो महिलाएं होती है उनके द्वारा ये किया जाता है चरी। ठीक है, और गैर नृत्य ठीक है भीलों के द्वारा किया जाता है। किन के द्वारा? भीलों के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ से आपसे पूछा था राजस्थान का राज्य लोक नृत्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपके घूमर हो जाएगा। कौन सा? घूमर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, अगला क्वेश्चन है बेटा आपका ठीक है, चरी नृत्य में क्या सिर पर रखा जाता है? सिर पर क्या रखा जाता है चरी नृत्य में? अभी आपको बता के आया हूँ। ये गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और जो इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना रही है वो रही है फल्गुबाई। कौन सी बाई? फल्गुबाई। ठीक है, और ये मूलतः है कहाँ का? ठीक है, किशनगढ़ अजमेर का है। जो चरी नृत्य है वो है किशनगढ़। और किशनगढ़ आपके कहाँ पड़ेगा बेटा? अजमेर में पड़ेगा। तो इसमें क्या रखा जाता है सर के ऊपर? तो यहाँ से अब आपको बताना है, घड़ा रखा जाता है, दीपक युक्त चरी, तलवार या फिर मटका? तो बेटा इसमें क्या रखा जाता है? ऑप्शन नंबर बी कर लेना है। आपको क्या कर लेना है? बी कर लेना है। क्या रखी जाती है? चरी रखी जाती है सर के ऊपर। और उस चरी में कपास के बीज, ठीक है, कपास के बीज ठीक है, बीज और घी डाल करके जलाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कठपुतली कला का प्रमुख केंद्र कौन सा है रे? ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ से आपको मैं ऑप्शंस लिखा हूँ। ठीक है, एक तो आपका जयपुर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर थोड़ी टाइप मिस्टेक हो गई इसलिए। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में आपका उदयपुर हो जाएगा।
उदयपुर। कौन सा पुर? उदयपुर। सी में कर लो आप, ठीक है, बीकानेर। कौन सा नेर? बीकानेर। और डी में कर लो आप जोधपुर। कौन सा पुर? जोधपुर। अब आपको बताना है बेटा यहाँ से क्या होगा, ठीक है। अब लगाओ आंसर। तो कठपुतली कला का जो प्रमुख केंद्र माना जाता है वो उदयपुर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी कर लेना आपको, यहाँ से क्या कर लेना? बी कर लेना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, फड़ चित्रकला किससे संबंधित है? जो फड़ चित्रकला है वो किससे संबंधित है? देव नारायण जी से, रामायण से, महाभारत से, कृष्ण लीला से? तो बेटा फड़ चित्रकला, ठीक है, किससे संबंधित है? देव नारायण जी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए कर लेना है। देव नारायण जी पर 2 सितंबर, ठीक है, 2 सितंबर 1992 को 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था, ठीक है, डाक टिकट जारी किया था देवनारायण जी के फड़ पर, ठीक है। यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है आपका, किशनगढ़ चित्र शैली किस चित्र के लिए प्रसिद्ध है? जो किशनगढ़ की शैली है वो किस चित्र के लिए प्रसिद्ध है वो बताना है। राधा के लिए, बनी ठनी के लिए, मीरा के लिए, या फिर पद्मनी के लिए? तो यहाँ से बेटा आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर लेना। कौन सी? बनी ठनी। और बनी ठनी का जो मूल नाम था वो था रसिक प्रिया। क्या नाम था? रसिक प्रिया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये नाक में क्या पहनती थी? बेसरी पहनती थी। क्या पहनती थी? बेसरी पहनती थी। और ये बन ठन के रहती थी, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? बनी ठनी पड़ गया। और ये सावंत सिंह की प्रेयसी थी बेटा, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बनी ठनी चित्र के चित्रकार कौन थे? जो बनी ठनी पेंटिंग है इनका संबंध है किशनगढ़ अजमेर से। कौन से? किशनगढ़, ठीक है, किशनगढ़ और अजमेर शैली से इसका संबंध रहा है। किशनगढ़ जो कि अजमेर में पड़ता है आपके। तो इसका निहाल चंद है, साहिब राम है, डाल चंद है, या फिर अमर चंद है? तो बेटा यहाँ से आपको क्या कर लेना है? निहाल चंद कर लेना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बनी ठनी पर 5 मई, कब? 5 मई 1973 को 20 पैसे का क्या हुआ था? डाक टिकट जारी हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गंतव्य करेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ब्लू पोट्री, ठीक है, ये बताना आपको। बीकानेर, जयपुर, कोटा, बाड़मेर? तो यहाँ से आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेना। कौन सा हो जाएगा आपका? जयपुर हो जाएगा। ब्लू पोट्री के लिए कृपाल सिंह शेखावत को, ठीक है, कृपाल सिंह शेखावत को, ठीक है, 1974 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये आपको ध्यान में रख लेना है बेटा, ठीक है। ये जयपुर के प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। अगला क्वेश्चन है आपका, मांडना मुख्यतः किसके द्वारा बनाई जाती है? जो मांडना कला होती है वो किनके द्वारा बनाई जाती है? यहाँ तो आपका ये क्वेश्चन है और नीचे मैं आपको ऑप्शन से दिखा रहा हूँ। मांडना कला मुख्यतः किसके द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। ये नीचे ऑप्शन से देखो आप, पुरुषों द्वारा, ठीक है। मांडना जो कला पुरुषों द्वारा, बच्चों द्वारा, महिलाओं द्वारा, या फिर कलाकारों द्वारा? तो जो मांडना कला होती है वो महिलाओं के द्वारा बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी कर लेना आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट है आपका, राजस्थान का प्रसिद्ध लोक वाद्य कौन सा है? जो लोक वाद्य है प्रसिद्ध वो आपको बताना है राजस्थान का। रावण हत्था, सितार, बीणा, या फिर तबला, ठीक है। तो यहाँ से आपको राइट आंसर बताना है लोकवाद्य, और जो कि राजस्थान का। ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है आंसर्स देना है आपको, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा हत्था? रावण हत्था। क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ से ऑप्शन नंबर ए कर लेना आपको, रावण हत्था, ठीक है। ये आधे कटे नारियल से बना होता है, आधे कटे नारियल से बना होता है, नारियल से बना होता है। और इसमें तार कितने होते हैं? 9 तार होते हैं। ये एक प्रकार का तत्ववाद है। कैसा वाद्य है? तत्ववाद है। ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, रावण हत्या किस प्रकार का वाद्य है? अभी मैंने बताया आपकी, ठीक है, स्क्रीन पर ये क्वेश्चन भी आ गया है। तंतुवाद, सुशीरवाद, घनवाद, अवनदवाद। तो बेटा यहाँ से ये जानना आपको, जो
वाद्य यंत्र होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपके तत्त, सुषिर, घन और अवनत। ये चारों प्रकार आपको पता चल गया। तत्त वो होते हैं जो तारों के द्वारा बजाए जाते हैं। सुषिर वो होते हैं जो फूंक मार करके बजाए जाते हैं। घन वाद्य यंत्र वो होते हैं जो धातु को ठीक है टकराने पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो घन वाद्य यंत्र होते हैं। अवनत जो चमड़े की खाल से बड़े होते हैं वो होते हैं। तो यहाँ से रावण हत्या के बारे में पूछा तो बेटा यहाँ से ऑप्शन नंबर ए कर लेना है, यानी तंतु या फिर तत्ववादी भी बोल सकते हैं आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन है गबरी लोकनाट्य किस जनजाति से संबंधित है? जो गबरी लोकनाट्य है उसके बारे में बताना है आपको। मीणा से, भील से, गरासिया से, सहरिया से। तो यहाँ पर बताना है आपको ठीक है गबरी लोकनाट्य। तो गबरी लोकनाट्य किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी कर लेना आपको, भीलों से संबंधित है ठीक है। गबरी एक प्रकार का क्या है? लोकनाट्य है बेटा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कच्छी घोड़ी नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? यह आपको बताना है ठीक है। चैनल को क्या है बेटा आपको सब्सक्राइब कर लेना है। क्या कर लेना है? सब्सक्राइब कर लेना है। क्लास को लाइक कर देना है। क्या कर देना? लाइक कर देना और शेयर भी कर देना आपको। क्या कर देना है? शेयर भी कर देना आपको ठीक है। वो कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, यूँ थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो बेटा यहाँ से आपको कच्ची घोड़ी नृत्य के बारे में बताना किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है। तो ये आपके शेखावाटी का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कर लेना आपको ठीक है। शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है कच्ची घोड़ी, जो कि विवाह के अवसर पर किया जाता है। विवाह के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। किन के द्वारा? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ये एक प्रकार का व्यावसायिक नृत्य है। व्यावसायिक नृत्य है। ये भी आपको ध्यान में रख लेना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ठीक है 13 ताली नृत्य किस समुदाय द्वारा किया जाता है रे? 13 ताली नृत्य ठीक है। 13 ताली नृत्य रामदेव जी की आराधना में किया जाता है ठीक है। रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। लेकिन किस समुदाय के द्वारा किया जाता है? कामड़, भील, मीणा या फिर ऊंट। तो बेटा यहाँ से ऑप्शन नंबर ए कर लेना आपको। जो कामड़ जाति की महिलाएं होती है उनके द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। इसमें 13 मंजीरे प्रयोग में लिए जाते हैं। 13 मंजीरे ठीक है। 9 तो आपके दाएं पैर पर ठीक है, 9 दाएं पैर पर ठीक है, और 2 हाथ में और 2 कोहनी पर ठीक है। ये 13 मंजीरे हो गए आपके, यानी 2 दाएं पैर पर, 2 हाथ में, 2 कोहनी पर ठीक है। और जो इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना रही है वो रही है आपके ठीक है। कौन रही है? मांगी बाई इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है ठीक है। मांगी बाई है, लक्ष्मण दास कामड़ है, मोहिनी देवी है। ये आपको ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है रे? राज्य गीत के बारे में आपको बताना है। केसरिया वालम, वंदे मातरम, जनगण मन, पधारो हमारे देश। तो बेटा यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका केसरिया वालम। ऑप्शन नंबर ए, जो कि मांड राग में गाया जाता है। कौन सी राग में? मांड राग में। अल्लाह जिलाबाई ने, कौन ने? अल्लाह जिलाबाई ने इसे 17 बार, कितनी बार? 17 बार सबसे अधिक बार गाया था केसरिया वालम आओ पधारो हमारे देश को। और सर्वप्रथम इसे मांगी बाई ने गाया था। सर्वप्रथम इसे मांगी बाई ने गाया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है बेटा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ठीक है यहाँ पर ठीक है। ये देखो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा बेटे। मेवाड़ चित्रशैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था? जो मेवाड़ चित्रशैली है उसका प्रमुख केंद्र बताना आपको। उदयपुर था, जयपुर था, बीकानेर था या फिर अलवर था। तो मेवाड़ चित्रशैली का जो प्रमुख केंद्र माना जाता है बेटा वो उदयपुर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए कर लेना। उदयपुर को व्हाइट सिटी या फिर झीलों की नगरी, माउंटेन फाउंटेन के शहर के नाम से भी जाना जाता है इसे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका शेखावाटी क्षेत्र किस कला के लिए प्रसिद्ध है? जो शेखावाटी क्षेत्र है वो किस कला के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर ये 3 ऑप्शन के माध्यम से ही बता दो आप।
भित्ति चित्र, मूर्तिकला, संगीत। तो ये किन के लिए प्रसिद्ध है? शेखावटी क्षेत्र भित्ति चित्रों के लिए जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए कर लेना आपका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बेटा, अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, राजस्थान का प्रसिद्ध लोक देवता कौन है? लोक देवता बताने आपको, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर्स करना है आपको। तेजाजी है, बुद्ध है, महावीर है, अशोक है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन से? तेजाजी। तेजाजी को धौलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और जो कृषकों द्वारा जो गीत गाए जाते हैं वो गाए जाते हैं तेजा, कौन से? तेजा टेर, तेजा टेर, ठीक है, तेजा टेर, यानी किसान हल जोतने से पहले तेजा टेर यानी तेजाजी के गीत गाते हल जोतते समय। ये भी आपको ध्यान रखना है। इनका जन्म खरनाल में हुआ था, खरनाल, खरनाल नागौर में इनका जन्म हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। जो इनका जो प्रसिद्ध पशु मेला भरता परबतसर, डिडवाना, कुचामन में भरता है बेटा। तो ऑप्शन नंबर ए कर लेना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। रामदेवरा मेला किस जिले में लगता है? ये आपको बताना है। जैसलमेर में, जोधपुर में, बीकानेर में, अजमेर में। तो बेटा यहाँ से ऑप्शन नंबर ए कर लेना आपको, ठीक है। रोणेचा, रोणेचा कहाँ पर पड़ता है? रोणेचा, रोणेचा आपका पड़ेगा जैसलमेर में, वहाँ पर रामदेव जी का मेला भरता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गंतव्य करते हैं। पुष्कर मेला किस जिले में लगता है? पुष्कर मेले के बारे में आपको बताना है। तो पुष्कर मेला लगता है आपके कार्तिक पूर्णिमा को। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। ये भी आपको ध्यान में रखते चलना है एक एक फैक्ट को। तो कार्तिक पूर्णिमा को भरता है कहाँ पर? अजमेर में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से ए आंसर्स कर लेना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बेटा, 23 नंबर का आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है। गणगौर पर्व किससे संबंधित है? ये आपको बताना है। गणगौर, गणगौर का जो त्योहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रख लेना है बेटा। तो शिव पार्वती से संबंधित है, राम सीता, कृष्ण राधा या फिर विष्णु लक्ष्मी से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शिव और पार्वती से ये संबंधित माना जाता है। और राजस्थान में एक कहावत भी है कि तीज त्वारा बाबड़ी ले डूबी गणगौर, ले डूबी गणगौर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बेटा। अगला क्वेश्चन है आपका, तीज पर्व मुख्यतः महिलाओं का त्योहार है। ये आपको बताना है सही है या गलत है। यहाँ पर बताना जो तीज का पर्व है मुख्यतः महिलाओं का त्योहार है, सही है या गलत है, ये आपको बताना। तो बिल्कुल ये महिलाओं का त्योहार है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये सही बात है बेटा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए कर लेना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का प्रसिद्ध सूफी तीर्थ कौन सा है? ये आपको बताना है। जो सूफी तीर्थ है वो आपको बताना है। पुष्कर, अजमेर शरीफ, रणकपुर, दिलवाड़ा। तो यहाँ से आपको राइट आंसर कर लेना है ऑप्शन नंबर बी। अजमेर शरीफ की जो दरगाह है वो ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती की, ठीक है, मोहद्दीन चिश्ती की यहाँ पर दरगाह बनी हुई है, ठीक है। ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती की यहाँ पर दरगाह बनी हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है आपका, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है, ये कैसा मंदिर है बेटा? जैन मंदिर है। ये कहाँ पर स्थित है? यह आपको बताना है। एक प्रकार से ये जैन मंदिर है। तो ये कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू में, जयपुर में, जोधपुर में, कोटा में। तो यहाँ से आपको बेटा राइट आंसर कर लेना है। तो ऑप्शन नंबर ए माउंट आबू में स्थित है। माउंट आबू आपके पड़ता है कहाँ पर? सिरोही में, सिरोही डिस्ट्रिक्ट में स्थित है माउंट आबू। ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गंतव्य करते 27 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है। रणकपुर जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? पाली में, सिरोही में, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़े फैक्ट बता रहा हूँ, उनको ध्यान में रखना। जो रणकपुर का जो जैन मंदिर है, ठीक है, ये बनवाया गया था धरणक शाह के द्वारा। धरणक शाह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, ठीक है, निर्माण करवाया गया धरणक शाह के द्वारा। और जो इसका वास्तुकार है, क्या है? वास्तुकार, वास्तुकार है इसका देपाक। कौन है? देपाक, ठीक है। ये आपको दो
फैक्ट ध्यान में रखने। फिर नेक्स्ट फैक्ट है इसका, ठीक है, 1444 इसमें क्या है, 1444 इसमें क्या है, खंबे है बेटा, खंबे है, इसलिए इसे खंबों का क्या कहा जाता है, खंबों का अजायब घर कहा जाता है, अजायब घर कहा जाता है, ठीक है, या फिर स्तंभों का वन भी कह सकते हैं आप, ठीक है, स्तंभों का वन भी कह सकते हैं, या फिर खंभों का अजायब घर भी कह सकते हैं। ये जो बना हुआ है ये मथाई नदी के किनारे बना हुआ है। कौन सी नदी के किनारे, मथाई नदी के किनारे स्थित है ये, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये जो बना था महाराणा कुंभा, ठीक है, कुंभा के शासन काल में बना था, कुंभा के शासन काल में, ठीक है, शासन काल में इसका निर्माण हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रख लेना है बेटे। सारी फैक्ट आपको माइंड में बैठाते हुए चलनी है। तो ये कहाँ पर है, रणकपुर जैन मंदिर, पाली में है। ऑप्शन नंबर ए कर लेना, बिल्कुल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गंतव्य करते, लोक देवता पाबूजी का संबंध किससे है, तो एक मिनट, पूरे ऑप्शंस, हाँ ऑप्शंस सही तरीके से देखो, अब देखो, अब दिख रहा ना आपको। लोक देवता पाबूजी का संबंध किससे है, ऊंट की रक्षा से है, गायों की से है, घोड़े की रक्षा से है, खेती से है। तो इनका संबंध रहा है पाबूजी का ऊंटों की रक्षा से रहा है, ऑप्शन नंबर ए कर लेना है। इन्हें प्लेग रक्षक, ठीक है, या फिर सर्रा रोग निवारक देवता भी कहा जाता है, ऊंटों के देवता भी कहा जाता है इन्हें। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, तेजाजी को किसका देवता माना जाता है, तो तेजाजी महाराज है, इन्हें किनका देवता माना जाता है, वर्षा का, सर्पदंश का, या फिर पशुपालन का, तो बेटा इन्हें माना जाता है सर्पदंश का। ऑप्शन नंबर बी कर लेना है आपको, क्या कर लेना है, बी कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, गोगाजी को किस नाम से जाना जाता है, जो गोगाजी है इन्हें किन नाम से जाना जाता है, जहार पीर, रामसा पीर, पीर तेजा, या फिर देव नारायण जी। तो यहाँ से बेटा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जहार पीर के नाम से जाना जाता है। जहार पीर की जो ये उपाधि है ये किसने दी थी, ये आपको, ठीक है, मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ, महमूद गजनबी ने, ठीक है, महमूद गजनबी ने इनको जहार पीर की उपाधि दी थी, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बेटा, राजस्थान की प्रसिद्ध बंदेज कला किससे संबंधित है, वस्त्र रंगाई से, चित्रकला से, मूर्ति कला से, या फिर संगीत से। तो जो बंदेज की कला है, ठीक है, ये किससे संबंधित है, बंदेज, ये आपको बताना है, आपको यहाँ से संगीत, मूर्ति कला, चित्रकला, या फिर रंगाई से। तो ये वस्त्र रंगाई से संबंधित हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए कर लेना है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, ठीक है, लाख की चूड़ियाँ किस शहर में प्रसिद्ध है, जो लाख की चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है, ये लाख की चूड़ियाँ बनाई जाती है एक लखी फेरा, ठीक है, लखी फेरा नाम का कीट होता है, नामक दोबारा देखो भाई, लखी फेरा, ठीक है, लखी फेरा नाम का एक कीट होता है, क्या होता है, एक कीट होता है जो कि बेर की जो झाड़ी होती है ना, बेर की झाड़ी वहाँ से प्राप्त किया जाता है, बेर की झाड़ी पे मिलता है लखी फेरा कीट, उससे लाख बनाई जाती है। लेकिन यहाँ पर पूछा है लाख की चूड़ियाँ किस शहर की प्रसिद्ध है, तो ये ऑप्शन नंबर ए कर लेना है आपको, ठीक है, जयपुर की प्रसिद्ध है बेटा। कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है लाख की चूड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मीनाकारी कला का प्रमुख केंद्र कौन सा माना जाता है, ठीक है, जयपुर, बीकानेर, पाली, या फिर भरतपुर। तो बेटा मैं आपको बता दूं, मीनाकारी कला के लिए कुदरत सिंह को, ये ध्यान में रखते हुए चलने फैक्ट, कुदरत सिंह को 1988 में, ठीक है, 1988 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ये आपको ध्यान में रखना। तो मीनाकारी कला का प्रमुख केंद्र पूछा है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कौन सा, जयपुर, जिसे आप गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है आपका 34 नंबर का,
देवनारायण जी की फड़ किस जाति में लोकप्रिय है रे? ये आपको बताना है। गुर्जर में, राजपूत में, ये दो ऑप्शनों में से आप बता दो। ठीक है, तो जो देवनारायण जी की फड़ है ये गुर्जर जाति में प्रसिद्ध है, यानी गुर्जर जाति के जो भोपे होते हैं उनके द्वारा देवनारायण जी की फड़ का वाचन किया जाता है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का प्रसिद्ध वीर लोकगीत कौन सा माना जाता है? वीर लोकगीत के बारे में बताना आपको। ढोला मारू, गोरबंद, कुरजा या फिर पणिहारी। तो यहाँ से भी लोकगीत की बात हो रही है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कौन सा? ढोला मारू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका बेटा, ढोला मारू किस प्रकार की रचना है? यह आपको बताना है। प्रेम कथा, नाटक, कविता, भजन। तो ये किस प्रकार की रचना है? प्रेम कथा पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए कर लेना आपको। ढोला और मारू की प्रेम कथा का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नागौर का प्रसिद्ध मेला कौन सा है? यह आपको बताना है। पशु मेला है, ऊंट मेला है, हाथी मेला है या फिर घोड़ा मेला है? तो जो नागौर में पशु जो मेला लगता है वो लगता है पशु मेला, यानी वीर तेजाजी पशु मेला। कौन सा मेला? वीर तेजाजी पशु मेला। ठीक है, एक आपके रामदेव जी पशु मेला है जो मानसर नागौर में लगता है। बलदेव पशु मेला है, मेड़ता नागौर में लगता है। वीर तेजाजी पशु मेला है, परबतसर डिडवाना कुचामन में लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लेना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ऊंट महोत्सव आयोजित होता है कहाँ पर होता है बेटा? ये आपको बताना है। मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ बेटा, ऊंट से संबंधित आपसे किसी भी चीज़ के बारे में पूछ लिया जाए तो आपको बीकानेर लगा देना, ऑप्शन नंबर ए कर देना आपको। और जो ये ऊंट महोत्सव है ये मनाया जाता है जनवरी माह में। कब मनाया जाता है? जनवरी माह में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, मरु महोत्सव मनाया जाता है, तो मरु महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? ठीक है, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस और है, ये देख लो आप। बाड़मेर, जोधपुर, नागौर। ठीक है, और एक आपका ये रहा जैसलमेर। तो कहाँ पर मनाया जाता है? मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? ये फरवरी माह में मनाया जाता है। फरवरी माह में मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गंतव्य करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, गैर नृत्य मुख्यतः किस समुदाय द्वारा किया जाता है? जो गैर नृत्य है वो किस समुदाय के द्वारा किया जाता है? भील के द्वारा, जाट के, राजपूत या फिर ब्राह्मणों के द्वारा? तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर ए कर लेना है, भीलों के द्वारा किया जाता है। किन के द्वारा किया जाता है? भीलों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान की चित्र शैली पर मुगल प्रभाव अधिक है, इनमें से कौन सी शैली है जिस पर मुगल प्रभाव अधिक रहा है? बेटा ये आपको बताना है। बीकानेर शैली, मेवाड़ शैली, बूंदी शैली या फिर कोटा शैली? तो यहाँ से आपको बताना है। ठीक है, जिस शैली पर मुगल प्रभाव अधिक रहा है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको आंसर्स देना है। कोटा शैली, बूंदी शैली, मेवाड़ शैली या फिर बीकानेर शैली? तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए कर लेना, कौन सी शैली? बीकानेर शैली हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कोटा चित्र शैली के चित्रण, एक मिनट बेटा, कोटा चित्र शैली किसके चित्रण के लिए प्रसिद्ध है? तो शिकार दृश्य, युद्ध दृश्य, धार्मिक दृश्य, ग्रामीण जीव? तो यहाँ से आपको राइट आंसर कर लेना ऑप्शन नंबर ए, शिकार के दृश्य, यानी जो नारियां है। ठीक है, नारियां या फिर आप महिलाएं बोल सकते हैं, महिलाओं को शिकार करते हुए इस चित्र शैली में दिखाया गया है। शिकार करते हुए कोटा शैली में दिखाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। अगला क्वेश्चन है आपका, खेजड़नी आंदोलन किससे संबंधित है? बेटे यहाँ आपको बताना है, वृक्ष संरक्षण, जल संरक्षण, शिक्षा या फिर स्वास्थ्य से? तो यहाँ पर राइट आंसर आपको कर लेना है, वृक्ष संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, ठीक है, बिश्नोई समुदाय किसके लिए प्रसिद्ध है? जो बिश्नोई समुदाय है ये किनके लिए प्रसिद्ध है आपको बताना। पर्यावरण संरक्षण, व्यापार, शिक्षा या फिर राजनीतिक के लिए? बिश्नोई समुदाय आपके ऑप्शन नंबर ए कर लेना है, यानी पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, यह आपको ध्यान में रखना है। और बिश्नोई संप्रदाय के जो प्रमुख
संत माने जाते हैं, वो माने जाते जाम्बुजी, संत जाम्बुजी। ठीक है, इन्होंने 29 नियम चलाए। कितने? 29 नियम चलाए। इनको मानने वाले विष्णु कहलाए थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, लोकगीत गोरबंद किससे संबंधित है? ऊंट से, घोड़ा से, हाथी से या फिर बैल से? जो गोरबंद, ठीक है, लोकगीत है वो ऊंट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए कर लेना है। इसके लिए एक गीत है, म्हारो गोरबंद छे नखरालो, म्हारो गोरबंद छे नखरालो। तो ऑप्शन नंबर ए कर लेना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, 47 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा बेटा। राजस्थान का प्रसिद्ध लोकगीत कुरंजा है, किस पक्षी पर आधारित है? जो कुरंजा है ये एक प्रकार से बिरह गीत है। कैसा गीत है? बिरह गीत है। ठीक है, बिरह गीत है, ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो मोर से संबंधित है, कुरजा से या फिर कबूतर से या फिर हंस से? तो एक प्रकार का कुरजा पक्षी है, कुरजा पक्षी से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या कर लेना है? बी कर लेना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अजमेर का उर्स किसकी याद में मनाया जाता है? जो अजमेर में उर्स लगता है, अजमेर में उर्स लगता है यानी पहली रजब से छठी रजब तक। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जो अजमेर में उर्स लगता है वो लगता है 1 रजब से छठी रजब तक। तो अजमेर का उर्स किसकी याद में मनाया जाता है? ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती, बाबा रामदेव, गोगा जी या फिर तेजा जी? तो यहाँ से आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर लेना है बेटा, ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती की याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 49 नंबर का। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को बेटा क्या है, सब्सक्राइब कर लेना है और लाइक कर देना है क्लास को अच्छी लगे तो, और शेयर भी कर देना। आपको क्या कर देना है? शेयर कर देना है। तो ठीक है, आपका क्वेश्चन अब आपको रीड करना है बेटा। ठीक है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। जोधपुर, उदयपुर या फिर जयपुर? ये 3 ऑप्शनों में से आप बता दो। ठीक है, तो ये जो संगीत नाटक अकादमी है वो स्थित है आपके जोधपुर में। ऑप्शन नंबर ए कर लेना है। और इसकी स्थापना की गई थी 1957 में, इसकी स्थापना की गई थी संगीत नाटक अकादमी की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 50 नंबर का आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो करेगा बेटा। ठीक है, 50 नंबर का आपका क्वेश्चन है, राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है? जो सांस्कृतिक राजधानी मानी जाती है जयपुर को, उदयपुर को, जोधपुर को या फिर अजमेर को? तो सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है बेटा? राजस्थान की जो सांस्कृतिक राजधानी के बारे में पूछा है, यहाँ पर फोकस करना है, सांस्कृतिक राजधानी। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी कर लेना आपको, उदयपुर। ठीक है, उदयपुर को राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी कर लेना आपको। और चैनल को क्या है बेटा, आपको सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर कर देना है। क्या कर देना? शेयर कर देना है और लाइक भी करना है, आपको लाइक करना है। और कमेंट में ये बताना है कि क्लास कैसी लगी। ठीक है, रोज़ डेली आपके लिए 50 क्वेश्चंस, ठीक है, करवाए जाते हैं। कितने? राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, जो कि आपके LDC है, CET है, राजस्थान हाई कोर्ट 4th ग्रेड की जो एग्जाम्स है आने वाले राजस्थान के ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम, उनके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, खम्बागणी।